लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, धोनी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि धोनी इतना नीचे बल्लेबाजी क्यों करने आते हैं। इस पर स्टीफन फ्लेमिंग का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि धोनी कैन नॉट बैट फॉर 10 ओवर्स, ही इज नॉट फिट इनफ टू बैट फॉर 10 ओवर्स। इसका मतलब है कि धोनी अब जो है वो हमें नीचे ही बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे, यानी 3, 4, 5 गेंद। और कल के मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जब धोनी बल्लेबाजी करने आए तो 24-25 गेंदों में 54 रनों की जरूरत थी चेन्नई सुपर किंग्स को। और अगर पुराने दिनों को याद करें तो धोनी इन सब खेल को आराम से जीत लिया करते थे, लेकिन अब वो दोस्तों समय खत्म हो चुका है और धोनी जो है वो टीम में एक लीडर की भूमिका निभा रहे हैं और एक विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे हैं। नॉट एज अ बैट्समैन वो खेल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि धोनी को खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। धोनी का मैं ही सबसे बड़ा फैन हूं, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये भी है कि धोनी को अब जो है वो किसी अन्य बल्लेबाज को मौका देना चाहिए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो ट्रांजिशन के फेज में चल रही है, लेकिन धोनी अभी भी बने हुए हैं। अब एक नए विकेट कीपर को मौका देना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि वो जो हम लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग देखते हैं वो हमें ना देखने को मिले, लेकिन कोई अच्छा एक बैट्समैन हो जो फिनिश कर सके चेन्नई के लिए मैचेस जैसे धोनी करते थे। वैसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश जरूर कर सकता है कोई बल्लेबाज वैसा खेलने का। अब धोनी का मोह माया छोड़ना पड़ेगा दोस्तों हम लोगों को, और धोनी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को इस प्रतियोगिता में आईपीएल 2025 में 2 मुकाबलों में लगातार हार मिल चुकी है। पहला मुकाबला उन्होंने मुंबई को हराया था, उसके बाद आरसीबी से शर्मनाक हार, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो पाया हम लोगों को, और उसके बाद ये राजस्थान जैसी चुटपुटिया टीम के अगेंस्ट भी हमें दोस्तों हार का सामना करना पड़ा है। अब जो है सो धोनी को अपना रोल डिफाइन करना होगा। या तो वो टीम में है तो या तो ऊपर आके खेले। अगर ऊपर आते हैं तो वो पूरी तरीके से फिट इनफ नहीं है कि वो ऊपर आकर बल्लेबाजी कर सके, 10 ओवर 12 ओवर बैटिंग कर सके, यानी उसके लिए उन्हें चौथे या 5वें नंबर बल्लेबाजी करना होगा, जो कि धोनी ने अरसों से नहीं किया है। तो अगर वो नीचे आते हैं खेलने के लिए तो इसके लिए भी उन्हें सोचना होगा कि वो कहां पर बल्लेबाजी कर सकते थे। दोस्तों, कल के मुकाबले की अगर बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ जिस मोमेंट पे आउट होते हैं वहां जो है पूरा गेम पलट गया। जब तक गायकवाड़ खेल रहे थे गेम चेन्नई के हाथ में था। रविंद्र जडेजा से भी रन नहीं लग रहा था दोस्तों, और रविंद्र जडेजा के आने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया और एक गलत शॉट खेलकर आउट हो गया। शिवम दुबे का बल्ला भी फेल हो गया। शिवम दुबे से कल जो है वो एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। वनिंदु हसरंगा के अगेंस्ट शिवम दुबे आराम से छक्का मार सकते थे, लेकिन वनिंदु हसरंगा ने अपने 4 ओवर में 4 विकेट लिए और चेन्नई की टीम को लेटा दिया। कल टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव था। दीपक हुडा की जगह विजय शंकर, जो कि 3D प्लेयर माने जाते हैं, इंडिया के इकलौते 3D प्लेयर है, और वो भी फ्लॉप साबित हुए। राहुल त्रिपाठी जिस तरह से हिलते हैं बल्लेबाजी करते समय, मुझे लगता है कि राहुल त्रिपाठी को भी रेस्ट देना चाहिए थोड़ा, क्योंकि बहुत हिलते हैं और थक गए होंगे। तो अब राहुल त्रिपाठी को भी रेस्ट दे देना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ को डेवॉन कॉनवे के साथ ओपनिंग करना चाहिए और सचिन रविंद्र को नंबर 3 पर खेलना चाहिए। और जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप 3 बल्लेबाज जो है वो रन बनाना शुरू करेंगे, नीचे के बल्लेबाज अपने आप जो है वो रन बनाना शुरू कर देंगे और फॉर्म में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये सब कुछ स्लाइट चेंजेस करने की जरूरत है। बेकार का एक्सपेरिमेंट किया गया है कि ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पे भेजने का जो फैसला है ये बहुत बेकार है। हालांकि गायकवाड़ जो है वो पावर प्ले में ही बल्लेबाजी करने आ जाते हैं, क्योंकि पिछले 3 मैचों से त्रिपाठी जो है वो लगातार आउट हो रहे हैं, जल्दी आउट हो रहे हैं, फ्लॉप साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ आराम से बल्लेबाजी करने का उन्हें मौका मिलता है और कल वो फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। कल अगर रविंद्र का बल्ला चल जाता तो मैच आराम से सीएसके जीत जाती, लेकिन कल गायकवाड़ ने बहुत अच्छी पारी खेली, कप्तानी पारी खेली, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला इसलिए चेन्नई की टीम हार गई। कल अगर पुराने धोनी और जडेजा होते तो एक सेट स्टेज था 25 में 50 बनाने का, और ऐसे पिछले कई मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स के लिए धोनी ने जिताए हैं और फैंस को वही उम्मीद थी, लेकिन फैंस को निराशा हाथ लगी। अब देखना दिलचस्प है कि धोनी पर जो इतनी बातें हो रही हैं, अब धोनी कौन से नए रोल में आते हैं। क्या धोनी अभी भी वैसे ही खेलना जारी रखते हैं और चेन्नई
की हार में योगदान देते रहते हैं, या फिर कुछ टीम में बदलाव देखने को मिलता है, कोई नया विकेट कीपर को अनाउंस किया जाता है, या फिर सिर्फ धोनी एज अ विकेट कीपर खेले और बल्लेबाजी के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेले और बल्लेबाजी के लिए किसी और बल्लेबाज को रिप्लेस करना पड़े उनके लिए। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है, देखना दिलचस्प होगा अगले मैच में। और चेन्नई के लिए अब अगला मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की हार की वजह क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।